लोगों की माँ बहनों की इज्जत लूट रहे हो और इसको शरीयत का नाम दिया हुआ है। भाई तुम्हारा इरादा है ना जिना करने का, जो दफा हो जिना करो। और इस्लाम की आड़ में तो बहनों की इज्जत न लूटो। और जब तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन की बारी आती है फिर तुम्हें पुराना दिन याद आ जाता है, फिर हलाल कराओ ना। अल्लाह का रसूल फरमा रहे हैं कि हलाला करने वाला हलाला करवाने वाला दोनों लानती हैं। अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी दें, अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। अच्छा, इसी तरह एक और अहम तरीन सवाल ये है कि इस वक्त हमारे मुआशरे में तलाक की जो रेशो है वो बहुत ज्यादा है। लोग गुस्से में आकर एक ही मजलिस में बैठकर 3 दफा तलाक 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 बोल देते हैं और फिर जो है परेशानी होती है। हमारी माए बहनें वो परेशान होती हैं, तलाक देने वाले अलग परेशान होते हैं। फिर वो जाते हैं फतवा पूछने के लिए, आगे उनको फतवा मिलता है जी आप हलाला करवाएं। तो हलाले के डर से फिर वो सुलह नहीं करना चाहते। कई खानदान, अक्सर इसमें जो नुकसान होता है ना वो औरत का और बच्चों का होता है। बच्चे जो है वो बेचारे, उनकी कोई तालीम तरबियत नहीं होती और औरतें भी परेशान होती हैं और फिर आगे और बहुत सारे मसाइल इस पर खड़े होते हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, आपका मौक़िफ़ क्या है? असल ये है कि हमारे माशरे को तालीम दी नहीं गई है कुरान और हदीस की। हमारी बहनों और हमारे भाइयों को पता ही नहीं है कि अगर तलाक की नौबत आई गई है, ठीक है तुम्हारा और मेरा मिजाज नहीं मिल रहा तो जबरदस्ती नहीं है, अलग हो जाओ। अब वो अलग होने का तरीका क्या है? तलाक अगर देनी भी है तो वो तलाक देनी कैसे? तलाक देने का शरीय तरीका। अच्छा, आप हमारे अदालत में चले जाओ, आप कोर्ट कचहरी में चले जाओ, आप कहीं मर्जी चले जाओ, वहां वो आपको जबरदस्ती कहेंगे भाई हमने तलाक लिखवाई नहीं है ना। वो आपको कहेगा नहीं भी आप 3 बार पत्थर फेंको, 3 बार खड़े होकर कहो फिर हम लिखेंगे। सही। वो कहता है यार मैंने 1 तलाक दी है। वो कहता है अगर एक तलाक दी तो इसके मतलब फिर आप तलाक देना नहीं चाहते हो। अच्छा, 1 दिए तो फिर नहीं हुई, आप तलाक देना नहीं चाहते हो, फिर हम लिखते ही नहीं है। वो लिखते ही नहीं है जब तक आप 3 बार नहीं कहोगे, वो लिखेंगे नहीं। और आगे से जो मुफ्ती बैठे हैं वो कहते हैं अगर तुम 3 बार कह दोगे अब तुम्हारा वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अब जब तक ये सब अपनी बीवी को मेरे हवाले नहीं करोगे 1 हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, और मैं इसको हलाल करूंगा, शर्म आने, हराम करके हलाल करें, मैं इसको हलाल करूंगा और यानी कि मेरे साथ निकाह हो जाएगा 3 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, फिर मैं उसको इस्तेमाल करूंगा, उसके बाद तुम्हारे लिए हलाल हो जाएगी। ये तो तरीका सिखाया गया है। कुरान क्या कहता है और हदीस क्या कहती है, इसकी ना तो तालीम दी गई है और ना ही समझाया गया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक देने के लिए क्या हुक्म शाह फरमाया। आपने शाह फरमाया अगर नौबत तलाक की आ ही गई है, आप पहले इस चीज का ख्याल रखें कि औरत जो है वो मेंसेस में ना हो। सही। जब औरत हैज से मेंसेस से पाक हो जाए, गुस्ल कर ले, नहा ले, उसके साथ आप हम बिस्तरी ना करें। अगर तलाक देनी है तो हाँ हम बिस्तरी ना करें और उसको 1 तलाक दे दें। अब उसकी जो है ना इद्दत है। अब 1 तलाक के बाद 3 महीने इद्दत है, वो इद्दत गुजारेगी। सही। उसके उसके बाद आपकी मर्जी है रुजू करो या ना करो। बीच में अगर तुम्हारी मसलियत हो जाती है तो 3 हैज के दौरान जो तकरीबन 3 महीने के करीब बनते हैं आप रुजू कर लो। अगर आप रुजू नहीं करना चाहते तो इद्दत खत्म हो जाएगी, निकाह खत्म। वो जाए कहीं और जाके निकाह कर ले, आप कहीं और जाके निकाह कर ले। ये एक तरीका है। अब मसला ये है कि जब इंसान को गुस्सा आता है, क्योंकि तलाक तो गुस्से में होती है, अब जब इंसान को फुल गुस्सा होता है अब वो इस चीज का ख्याल तो रखता नहीं कि अब मैं 15 दिन रुकूं, अब मैं 20 दिन रुकूं, ये मेरी औरत को मेंसेस जाएंगे, फिर ये पाक होगी, फिर मैं तलाक दूंगा, फिर तो तलाक ही नहीं होगी, तो गुस्सा खत्म हो जाएगा। इस्लाम ने कितना खूबसूरत तरीका समझाया कि अगर बंदा इस्लाम वाले तरीके पे अमल करे तो फिर तो बहुत कम हो जाएगी तलाक। वही देगा जो बाद में पछताएगा। बहुत कम, बहुत कम, पहले सोच लेगा। हाँ बहुत कम हो। हमारे यहाँ क्या होता है, गुस्से में तलाक दे देते हैं और फिर समझाया ये गया कि 3 बार कहना है तलाक 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 तलाक, और फिर आगे से जो मुफ्तियान इकराम है वो उन 3 को 3 ही बना लेते हैं। जबकि सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के दौर में, हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफत के पहले 2 साल अगर कोई खामद अपनी बीवी को 3 बार कहता ना तलाक तलाक तलाक, आपने और मैंने तमाम मुसलमानों ने जिस नबी का कलमा पढ़ा है वो नबी उसको एक तलाक मानते।
खलीफा अव्वल जो मुसलमानों के पहले खलीफा हैं वो उस तलाक को एक मानते। एक मानते। खलीफा सानी अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह वो उस तलाक 3 तलाकों को एक तलाक मानते। सही। अब क्या है 2 साल खिलाफत के गुजर गए हैं। अब अमीरुल मोमिनीन ने सहाबा की मशावरत से ये फैसला किया, लोगों ने तलाक को मजाक बना लिया, नहीं इसकी क्या रोकथाम की जी। उन्होंने कहा जी आज के बाद अगर किसी ने अपनी बीवी को 3 बार खड़े होकर कह दे ना तलाक 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 तलाक, तो हम तीनों ही बना के उसको बीवी उससे आजाद कर देंगे, दोबारा वापस रजू नहीं करने देंगे, ताकि ये तलाक वाला जो एक सिस्टम है एक कंट्रोल हो जाए। चलो जी उन्होंने आर्डर जारी कर दी। अब अवाम उन्नास के काम देखो, उलमा के काम देखो, अल्लाह के रसूल की बात खत्म, जिसका कलमा पढ़ के मुसलमान हुए, अबू बकर सिद्दीक की बात खत्म, उमर फारूक 2 साल जो फतवा देते रहे वो भी खत्म, उन्होंने भी तो बाद में रुजू कर लिया था। वो बताता हूँ। तीसरे साल आके जो उन्होंने एक फतवा दिया है आगे से फिर अच्छा अमीरुल मोमिनीन ने फिर गलत किया था, अमीरुल मोमिनीन ने गलत किया था, तो तुम्हें इतनी अकल नहीं आ रही, अल्लाह का रसूल उसको 1 मान रहे हैं और उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला उसको 3 मान रहे हैं। तो इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह तआला ने लिखा है कि आखिरी अपनी खिलाफत के आखिरी साल में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने पछता रहे हैं कि एक अल्लाह ताला ने जो रुखसत रखी थी मैंने वो खत्म कर दी, अफसोस कर रहे हैं, और अपना दिया हुआ आर्डर उन्होंने तब आज से 1300 साल पहले या 1400 साल पहले उन्होंने जो आर्डर दिया था और उसी बात उन्होंने वो अपना दिया हुआ आर्डर वापस कर लिया और कुरान और हदीस का जो हुक्म था उसको बहाल कर दिया। वो बहाल करके चले गए, इन्होंने आर्डर ले लिया है, जब उन्होंने आर्डर वापस लिया ये बात इन्होंने नहीं ली। अब ये अपनी उस बात पे अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, जो फला इमाम ऐसे कहता है, फला इमाम ऐसे कहते हैं, फला इमाम ऐसे कहते हैं। इमामों की हैसियत तुम्हारे नजदीक है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुम्हारे नजदीक कोई हैसियत नहीं। फिर अगर उन 3 तलाकों को एक तलाक मानकर इद्दत के दौरान अगर रुजू करा दिया जाए, फिर कहते हैं जी इन्होंने हलाला नहीं करा है, ये हराम कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। आपने जो हजरत रुकाना रजी अल्लाह तआला अन्हु को कहा था जब वो परेशान होके बैठे थे, आपने पूछा था जी क्या हुआ जी, उन्होंने कहा जी मैंने बीवी को तलाक दे दी है। कितनी? मैंने खड़े होके 3 बार कहा है तलाक तलाक तलाक। हजूर ने कहा वो 1 है, जाओ अपनी बीवी से रुजू कर लो। तो आप क्या समझते हो नाउजुबिल्लाह, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप क्या कहोगे? आपने ये क्या किया है, बगैर हलाले के जो रुजू करा दिया है, ये आपने गलत किया है और तुम सही कर रहे हो। लोगों के घर उजाड़ रहे हो, लोगों के माँ बहनों की इज्जत लूट रहे हो और इसको शरीयत का नाम दिया हुआ है। ना कोई शर्म है और ना कोई लिहाज है। भाई तुम्हारा इरादा है ना जिना करने का, जो दफा हो जिना करो, अड्डे खुले हैं जिना के, ताकि सादा मुसलमानों को ये तो ना हो गया इस्लाम की आड़ में, इस्लाम की आड़ में तो बहनों की इज्जत ना लूटो। तो जब तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन की बारी आती है फिर तुम्हें कुरान हदीस याद आ जाता है, फिर हलाला कराओ ना, फिर नहीं जाते उधर। अल्लाह का रसूल फरमा रहे हैं कि हलाला करने वाला हलाला करवाने वाला दोनों लानती हैं। और ये कहते हैं हाँ ठीक है लानत तो हो जाती है, चलो हलाल तो हो जाती, काम देखो लानती हो गए ये अच्छा कुछ तो लानत को रहमत के माने में ले रहे हैं। इतना ढीठपन भी होता है, अल्लाह की पनाह वल्लाह। मैं ऐसे समझो कि जब इनकी असलियत देखता हूँ ना किताबों में लिखी हुई और मैं पढ़ता हूँ ना, जब ऐसे दिल जो है ना वो खून के आंसू होता है कि हम किस माशरे में हैं। ये मुसलमानों का माशरा है, अंग्रेजों का है। इतने तो कुरान और हदीस के साथ खिलवाड़ अंग्रेज नहीं करते, इतनी जुर्रत तो गैर मुस्लिम में नहीं है जितना हमने कुरान और हदीस का मजाक उड़ाया हो। और लोगों की बहनों के साथ, लोगों की माओं के साथ, लोगों की बेटियों की इज्जतों के साथ हम खेल रहे हैं। तो बहरहाल ये एक मेरे दिल का एक दर्द है। मेरे पास जो आता है अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसे मसला कुरान और हदीस से बताता हूँ, और जितनी कोशिश हो सकती है मैं अगर उनको फतवा चाहिए मैं फौरन उन्हें फतवा लिख के दे देता हूँ बगैर किसी मुआवजे के। और वो जबरदस्ती बाज़ औक़ात तो ऐसे कह रहे होते हैं कि जब मैं नहीं लेता वो कहते ये मदरसे के लिए रख लो। मैंने कहा अब ये मदरसे के लिए नहीं है, अब मैंने तलाक लिखी है, आप उसकी मद में मुझे दे रहे हो। अगर मदरसे को देना है आपने तो आप फिर कभी आना दे जाना, अभी मैं तुमसे नहीं लेता। मैं ये काम करता हूँ सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए,
دو گھر جڑ جائیں، دو گھر بس جائیں، اور ہمیں اور کیا چاہیے؟ بالکل. ایک ہے وہ عزت لوٹنے کے لیے بیٹھا ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسرا اگر دو گھروں کو آپس میں جوڑ دے، ان کی عزت کی حفاظت کر دے، اور یہ جو اجر اور ثواب ہے یہ تو پھر انشاءاللہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کتنا اجر اور ثواب رکھا ہے دو گھر کو جوڑنے کا. اور شیطان وہ جو دو گھر کو توڑ کے آتا ہے نا، کھڑا ہو کے اس کا استقبال کرتا ہے، اس کو سینے سے لگاتا ہے، وہ کہتا ہے تو نے کام کیا ہے آج. بالکل. تو میں دعا گو ہوں جو ساتھی اس طرح کے غلط کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. اللہ تعالیٰ ہدایت. اور آپ کے توسط سے میں اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی ٹائم ہے، آپ قرآن اور حدیث کی طرف لوٹیں، بالکل. قرآن اور حدیث سے جڑ جائیں، ورنہ نہ دولت بچے گی اور نہ عزت بچے گی.